नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं सुरजीत कुमार पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल बी स्टडी ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मिश्र धातु, उसके संगठन और उसके उपयोग। दोस्तों, ये हर बार जिस भी एग्ज़ाम में केमिस्ट्री का सिलेबस होता है तो उसमें से ये क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन काफ़ी कठिन होते हैं, तो आप बिल्कुल भी ध्यान से देखिएगा। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले है कांसा। कांसा कांसा कहते हैं इसको, या कांस्य कहते हैं। दोस्तों, आपको एक जानकारी और भी दे दूं कि कांसा मानव द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु है, और इसका जो संगठन है, इसका जो कंपोजिशन है, उसमें कापर और टीन का जो प्रतिशत मात्रा है 88 और 12 है, जिसमें कापर 88% है, Cu इसका होता है, ये 88% है, और टीन जिसका Sn होता है सिंबल, वो 12% है। और इसका उपयोग मूर्तियाँ, सिक्के और बर्तन बनाने में किया जाता है। तो आगे देखते हैं। आगे है ब्रास या पीतल इसको कहा जाता है। इसमें तांबा 70% और जिंक 30% होता है। तो दोस्तों, तांबा जैसा कि आपको पहले ही मैंने बता चुका हूँ, Cu इसका होता है, और जिंक को Zn कहा जाता है। तो तांबा 70% और जिंक 30% होता है। तो इसका जो उपयोग होता है वो होता है बैंड बाजा बनाने में, घंटियाँ बनाने में, बर्तन बनाने में और मूर्तियाँ बनाने आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। तो अगले मिश्र धातु की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है गन मेटल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे गन मेटल भी कहा जाता है। दोस्तों, इसमें तांबा 88% होता है, गन मेटल में तांबा 88% होता है, टीन 8 से 10% होता है, और जो जिंक होता है वो लगभग 2% होता है। और इसका प्रयोग मूर्तियाँ बनाने में, दांतेदार गियर बनाने में, बटन बनाने में, गन बनाने आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आगे है सोल्डर या टाँका। दोस्तों, ये इसमें होता है टीन 50 से 7% और लेड होता है इसमें 40 से 50%। ये धातुओं को जोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका प्रयोग बिजली मिस्त्री अक्सर इसका प्रयोग करते हैं। अगला जो है वो है बेल मेटल। दोस्तों, नाम से ही सजेस्ट कर रहा है बेल मेटल, जिसमें तांबा 80% और क्या है टीन 20%। तो ये तांबा और टीन का ये मिश्र धातु है, और इसमें इसका जो उपयोग है वो घंटे बनाने में, बर्तन बनाने में, मूर्तियाँ आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। बेसिकली दोस्तों, इसका उपयोग बहुत ही कम पूछा जाता है, तो आप इसके मिश्र धातु को जरूर याद रखें कि मतलब ये किसके किसके मिश्रण से बना हुआ है। तो अगला है रोल गोल्ड। दोस्तों, एक क्वेश्चन मुझे याद आता है कि एक बार क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा था, रोल गोल्ड में सोने की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो दोस्तों, सोना इसमें आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, केवल नाम में है रोल गोल्ड। ये इसमें सोना बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। इसमें तांबा पाया जाता है या कॉपर पाया जाता है 90% और एल्युमिनियम पाया जाता है 10%। अर्थात ये तांबे और एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। इसका प्रयोग सोने जैसे दिखने वाले आभूषण बनाने में प्रयोग किया जाता है, मतलब नकली सोना है ये। अगला है डच मेटल। डच मेटल में भी तांबा 80 से 85% और इसके बाद जिंक है। इसमें जिंक है लगभग 20% के आसपास। फिर इसका जो उपयोग है वो धातु की पतली चादर और सोने जैसी पतली परत बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर है धब्बा रहित इस्पात। दोस्तों, धब्बा रहित इस्पात बनाने में क्रोमियम, निकेल और साधारण इस्पात का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या है, क्रोमियम, निकेल और इस्पात का ये मिश्र धातु है, और इसका उपयोग शल्य क्रिया के उपकरण, ब्लेड आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हैं दोस्तों क्रोम स्टील। क्रोम स्टील में क्रोमियम 2%, आयरन 95%, कार्बन 0.5% और मैग्नीज भी 0.5 to 1% पाया जाता है। तो दोस्तों, ये आपसे पूछा जा सकता है कि क्रोम स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा जो कि 0.5% है, या मैग्नीज की प्रतिशत मात्रा आपसे पूछी जा सकती है। क्रोमियम को दोस्तों क्रोमियम को Cr से डिनोट करते हैं, आयरन को Fe से डिनोट करते हैं, कार्बन को C से डिनोट करते हैं और मैग्नीज को Mn से डिनोट करते हैं। इसका प्रयोग जो है वो वही पुराना वाला, पिछले वाला
जो घरेलू बर्तन बनाने में, शैल्य क्रिया के उपकरण, ब्लेड आदि बनाने के निर्माण में बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों मैग्नीशियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अभी पूछा जाने लग गया है। तो मैग्नीशियम एल्युमिनियम और मैग्नीज, एल्युमिनियम आयरन और मैग्नीशियम का मिश्र धातु है मैग्नीशियम। दोस्तों मैग्नीशियम एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन का मिश्र धातु है। इसका प्रयोग धातु के दर्पण बनाने में और वैज्ञानिक यंत्रों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर है ड्यूरालुमिन। अगला है ड्यूरालुमिन। ड्यूरालुमिन में एल्युमिनियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम और कॉपर, ये चार को मिला करके ये ड्यूरालुमिन बनाया जाता है। इसका प्रयोग प्रेशर कुकर और वायुयान के ढांचे बनाने में किया जाता है। ड्यूरालुमिन दोस्तों ये काफ़ी प्रेशर को सह सकता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों, अगला है जर्मन सिल्वर। ये दोस्तों ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो मैं एक बार फिर से बता दूं, इसमें सिल्वर नहीं पाया जाता है। इसमें कॉपर होता है 50%, जिंक होता है 35% और निकिल होता है। अर्थात ये कॉपर, निकिल, कॉपर, जिंक का मिश्र धातु है या एलॉय है। ये हीटिंग कॉइल्स बनाने में और बर्तन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है क्रोम, वेनेडियम, स्टील। दोस्तों ये भी ये 3 धातु और एक अधातु का मिश्र धातु है, जिसमें आयरन है 97 से 98% और क्रोमियम भी पाया जाता है इसमें कुछ प्रतिशत, और इसमें पाया जाता है मैग्नीज लगभग 1% के आसपास और कार्बन 0.5% के आसपास पाया जाता है। क्रोम, वेनेडियम, स्टील का प्रयोग स्प्रिंग और पहियों की धुरी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ये आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अब टेक्निकल हो गया है। टेक्निकल क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है टंगस्टन स्टील। टंगस्टन स्टील में दोस्तों टंगस्टन, आयरन और कार्बन को मिलाकर ये मिश्र धातु बनाई जाती है। इसका प्रयोग रॉकेट इंजन के नोजल तीव्र गति से काटने वाले उपकरण के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। एल्युमिनियम ब्रांज। एल्युमिनियम ब्रांज में दोस्तों कॉपर 90% और एल्युमिनियम 10% पाया जाता है। इसका प्रयोग सिक्के बनाने में, बर्तन बनाने में, आभूषण बनाने में और पेंट आदि को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगला है वो है नाइक्रोम। नाइक्रोम में निकिल 55 से 60%, क्रोमियम 20% और आयरन 20 से 25% पाया जाता है। अर्थात नाइक्रोम निकिल, क्रोमियम और आयरन का मिश्र धातु है। यह इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन आदि के तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ये एग्ज़ाम में सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये था आज के कुछ एलॉय में लेकर आया था, कुछ इंपॉर्टेंट एलॉय। सभी एलॉय को मैं नहीं लेकर आया, सिर्फ वहीं लेकर आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने प्यार को बना कर रखें और चैनल को अपना सपोर्ट और प्यार देते रहें। नमस्कार।